नगरी बनी वापी। रिपोर्ट ललित जैन। पूरे पर्युषण महापर्व के दौरान संपूर्ण वापी तेरापंथ भवन श्रावकों की जोरदार उपस्थिति में अपने प्रभु की भक्ति में लीन रहा। तेरापंथ धर्मसंघ के 11वें अनुशास्ता शांतिदूत आचार्य श्री महाश्रमण जी ने असीम कृपा कर वापी में उपासक प्राध्यापक श्री डालिमचंद जी नौलखा तथा उपासक श्री महावीर जी चोरडिया को भिजवाया। उपासक द्वय ने पूरे पर्युषण पर्व के दौरान अपने वक्तव्यों से धर्म की गंगा बहा दी। रोजाना भवन में श्रावकों का तांता लगा रहा तथा सभी ने धर्माराधना का खूब लाभ लिया। उपासक जी ने अपने वक्तव्यों में जैन धर्म की गूढ़ अनसुनी बातों से सबको रूबरू करवाया तथा धर्म की राह पर चलने को सबको प्रेरित किया। हम सब कैसे उत्तम श्रावक बने तथा धर्म के मर्म को समझकर अपने जीवन को बेहतर कर सकें, इस विषय पर विशेष प्रवचन हुआ। पर्वधिराज पर्युषण के दौरान सभी दिनों को अलग अलग तरीके से मनाया गया। पहला दिन खाद्य संयम दिवस। इस दिन सभी ने भोजन में एक निश्चित संख्या से अधिक खाद्य पदार्थों के सेवन का त्याग किया। दूसरा दिन स्वाध्याय दिवस। स्वाध्याय दिवस को सभी ने यथासंभव धर्म ग्रंथों का वाचन किया। तीसरा दिन सामायिक दिवस। सामायिक दिवस को तेरापंथ युवक परिषद द्वारा अभिनव सामायिक का प्रयोग करवाया गया। चौथा दिन वाणी संयम दिवस। चौथे दिन सभी ने ज्यादा से ज्यादा मौन व्रत का पालन कर वाणी संयम दिवस मनाया। पांचवां दिन अणुव्रत चेतना दिवस। पांचवां दिन अणुव्रत समिति के नाम रहा। आचार्य तुलसी द्वारा देश भर में जो अणुव्रत आंदोलन चलाया गया, उसी से प्रेरित होकर सभी ने ज्यादा से ज्यादा अणुव्रत के नियमों के पालन करने की प्रेरणा ली। छठा दिन जप दिवस। आज के दिन तेरापंथ भवन वापी में लगातार 24 घंटे नमस्कार महामंत्र का जप किया गया। पूरा भवन महामंत्र के जाप से गूंज उठा। सातवां दिन ध्यान दिवस। आज के दिन सभी को ध्यान योग की उपयोगिता बताई गई तथा ध्यान के विभिन्न प्रयोग करवाए गए। आठवां दिन भगवती संवत्सरी महापर्व। आज का दिन पूरे महोत्सव का मुख्य दिन। सभी श्रावकों ने अन्न का त्याग किया तथा पूरे दिन त्याग तपस्या का लाभ लिया। पधारे हुए उपासक द्वय ने सुबह 9:30 बजे से दोपहर 4:30 बजे तक अनवरत भगवान महावीर की जीवनी तथा अन्य धर्मोपयोगी विषय पर व्याख्यान दिया। 9वां दिन क्षमापना दिवस। आज का दिन क्षमा याचना का दिन, मैत्री दिवस। सभी ने बीते वर्ष जाने अनजाने हुई सभी प्रकार की गलतियों के लिए एक दूसरे से करबद्ध क्षमा याचना की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। सभा, महिला मंडल, युवक परिषद, कन्या मंडल तथा ज्ञानशाला के बच्चों के लिए अलग अलग सेमिनार, क्लासेस का आयोजन किया गया। रोजाना शाम को नियत समय पर प्रतिक्रमण किया गया। श्रावक समाज ने विशेष जागरूकता दिखाते हुए पूरे समय उपस्थित रहकर भरपूर लाभ लिया। इस दौरान अनेकों तपस्वियों ने तपस्या की अलख जगाकर अपने कर्मों की निर्जरा की तथा ध्यान जप इत्यादि से भी धर्म लाभ लिया। पर्युषण महापर्व के दिनों में तपस्या का तांता लगा रहा। अनेक धर्मावलंबी श्रावक श्राविकाओं ने बेला, तेला, 28, 9 तथा उससे भी अधिक दिनों की तपस्या कर अपने कर्मों की निर्जरा की। तेरापंथ भवन में चल रहे कार्यक्रमों के साथ साथ श्री राकेश जी बोथरा की सुपुत्री इशिका बोथरा की 28 तपस्या पर प्रमुख ग्रीन्स क्लब हाउस में विशेष भक्ति संध्या का आयोजन किया गया। संगायक श्रीमती मुस्कान बोथरा तथा संगायक श्री दर्शन भंडारी ने शानदार प्रस्तुति देते हुए पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रावक समाज ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वापी के संपूर्ण तेरापंथ ने परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के प्रति अपनी अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गुरुदेव से सदैव अपनी कृपादृष्टि वापी समाज पर बनाए रखने की प्रार्थना की। चाहे रात या प्रभात हो भले, रात या प्रभात हो भले।
हम की वंदना करे, हरे राम की वंदना करे। तेरा बचरो भाग्य विधाता शरण सचरो सक्षम दाता जाता आधर यारो तारो मारे मारो आगे हुमाने तेरी यारी रोशन प्यारो प्यारो लागे हुमाने तेरी यारी रोशन प्यारो प्यारो लाखा पर उपकार थारी भगता रे आधार लाखा पर उपकार थारो भगता रे आधार भिक्षो नाम प्यारो ओ बाबा मने सबल समारो रे ओ बाबा भिक्षो तारण हार थारी रूरू में झड़कार भिक्षो प्यारो ओ बाबा मने सबल समारो आयो आयो तपस्यारो त्योहार में साता पूछा जाव सोजी मारा आयो आयो तपस्यारो आइए हम कर रहे हैं तपस्या का सम्मान। आइए हम कर रहे हैं तपस्या का सम्मान। ये तपस्या करने वाले ये तपस्या करने वाले होते हैं महान। ये तपस्या करने वाले होते हैं महान। आइए हम कर रहे हैं तपस्वी का सम्मान, तपस्वी का सम्मान। आज हम तेरा पंथ भवन वापी में उपस्थित है और वापी में उपासक श्रेणी के उपासक प्राध्यापक डालिम चंद जी नौलखा यहाँ पर धर्म आराधना वापी श्रावक समाज को करवा रहे हैं। तो हम रूबरू होते हैं डालिम चंद जी नौलखा से और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आपने इन लगभग 6-7 दिनों में वापी श्रावक समाज को कैसे देखा, किस रूप में देखा और किन किन संकल्पों से इन्हें अवधापित किया। परम पूज्य गुरुदेव का पावन स्मरण करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से हमें यहाँ पर्युषण पर्वाराधना हेतु वापी में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी स्वयं की साधना भी चल रही है और हम यथासंभव ये प्रयास कर रहे हैं कि वापी के श्रावक समाज में और सब में
संयम की चेतना जागे और वह धर्म का यथार्थ स्वरूप क्या है उसे समझने का प्रयास करें। हमने देखा लोगों में अच्छा उत्साह है, लोग समयबद्धता के साथ यहाँ आते हैं और बहुत रुचि से अध्यात्म की साधना में संलग्न होते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण आदि की उपासना करते हैं। और हमारे वक्तव्य में, प्रवचन में कहूँ, हम यथासंभव यही प्रेरणा देते हैं कि हम उस तत्व ज्ञान करें, हम आत्मा परमात्मा के स्वरूप को समझें। हमारे बीच सहयोगी उपासक महावीर जी चौरड़िया, जो कि मुंबई से इन 8 दिनों की पर्युषण की पर्वाराधना करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं। तो हमारा उनसे एक ही प्रश्न रहेगा, महावीर जी, आपको वापी की यह यात्रा और इस धर्म आराधना का क्या अनुभव हुआ? परम पावन गुरुदेव के चरणों में वंदन करता हुआ मुख्य उपासक जी हमारे भाई साहब को भी प्रणाम करता हूँ। वापी में आने का मेरा सौभाग्य हुआ, आदरणीय भाई साहब के साथ आना हुआ। वापी के श्रावक समाज में बहुत जागरूकता है और मैंने देखा यहाँ पर सुबह प्रवचन में तो लगभग अच्छी खासी उपस्थिति रहती है। और जो जैसा कि व्रत के बारे में और अनुव्रत दिवस के बारे में भी, जो अहिंसा के बारे में या जो नशा मुक्ति के बारे में बताया, यहाँ पर अच्छा प्रभाव पड़ा। दोपहर को भी प्रोग्राम चलता है, रात को आरत वंदना या रात्रिकालीन प्रवचन भी चलता है। इस तरह यहाँ पर पूरा एक धार्मिक माहौल बना हुआ है। कल संवत्सरी है, बहुत ज़्यादा लोगों की उपस्थिति रहेगी, उपवास होंगे, पोषद होंगे। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि हम खुद भी कुछ इस समय कुछ आराधना करें, साधना करें और हमारे योगभूत लोगों में भी ये साधना आराधना का क्रम चलता रहे, यही काम है। श्रीमान जी, आज का ये पर्युषण का जो महापर्व है, इसके बारे में हमें और हमारे देशवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहोगे? आप हमें थोड़ा बताएं। परम पूज्य परम आराध्य गुरुदेव के सुपावन चरणों में वंदना करते हैं। आपसे मुलाकात हमारी 2 बार पहले भी हो चुकी है और मैं ये बता चुका हूँ आपको कि हम लोग 13 पंथ धर्म संघ से जुड़े हुए हैं, 13 पंथ धर्म संघ के उपासक हैं। फिर से बता दूं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी का चतुर्मास अहमदाबाद में चल रहा है, तो हम यहाँ उपासक के रूप में आए हुए हैं। तो ये महापर्व है, एक तरह से कहा जाए कि सभी जैनों का ये पर्व है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अपने पर कंट्रोल करना, अपने दोषों को देखना और सब जीवों के प्रति मैत्री स्थापित करना, खमत खामना करना और क्षमा मांगना और क्षमा देना। शॉर्ट में कहा जाए तो चेतना की निर्मलता को प्राप्त करना, मन को हल्का करना, बैर विरोध की गांठों को खोलना और सबके प्रति मैत्री भावों को स्थापित करना, बैर भाव को कम करना, ये इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है। तो हम आज के दिन यूँ एक सांवत्सरिक प्रतिक्रमण करते हैं, सायंकालीन प्रतिक्रमण करते हैं और करने वाले पौषध उपवास भी करते हैं। इस प्रतिक्रमण में हम 84 लाख जीवों से क्षमा याचना करते हैं, उन्हें क्षमा देते हैं। कुल मिलाकर के हल्का होना, दोष रहित होना, अपने किए हुए पापों की आलोचना करना, प्रायश्चित आदि ग्रहण करना और शुद्ध होना, यह इस पर्युषण महापर्व का मुख्य उद्देश्य है।